ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है, ज्ञान और भक्ति की ड्रामा में नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो। जब बाबा कहते ना कोई भी नहीं जानते, तो एक की बात कर रहे हैं जो नहीं अभी नहीं जानते। फिर बाबा साथ आए, तुम बच्चे तो अभी जानते हो। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है, वहां मरने का डर ही नहीं रहता किसी को। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, दुख की रोने आदि की कोई बात ही नहीं है। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ने पे होती है ना, तो उसको दुख होता है। पर अब बताए कैसे कि आत्मा को दुख हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो जाने वाली होती है, तो उसके एक्सप्रेशन, उसके भाव, उससे पता पड़ता है कि ये शरीर बड़ा कठिनाई से छोड़ रहा है। और जो सहज ऐसे छोड़ रहे हैं उनको तो पता भी नहीं पड़ता। पर दुख तो होता है ना आत्मा को शरीर छोड़ते। तो वही बाबा समझाते कि वो डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। अगर आत्मा को ये पता है कि ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, तो दुख ही तो भोगना है ना। तुम तो हो संगम योगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापिस चलना है। कहाँ? घर। वे भगवान का घर है ना, ये कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे रहते हो, ये घर नहीं है। वहां ये शरीर नहीं है। जहाँ आत्मा परमात्मा रहते हैं, वहां ये शरीर भी नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं ना, हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती है। क्या? परम धाम में। वो है अपना घर। हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह आत्माओं का घर, यह जीवात्माओं का घर, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। मुक्तिधाम में जाने का पुरुषार्थ तो करते हैं। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है ना, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया। मोह पड़ गया। अब इतने समय से हीरा पड़ा होता है ना, तो मोह पड़ गया इसके अंदर। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है ना, तो डर लगता है कहाँ शरीर न छूट जाए। थोड़ी सी भी बीमारी होगी तो डर लगेगा कि कहाँ शरीर ना छूट जाए। पेट में ही दर्द होएगा तो सोचेंगे ओह क्या हो गया, अब कहीं शरीर तो नहीं छूटने वाला। हाँ, सिर में दर्द, ओह ब्रेन हेमरेज तो नहीं होने वाला। तो वरना थोड़ी सी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कि कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो वापिस जाना है बाप के पास, तो डर की तो बात ही नहीं है। युग कौन सा है? संगम युग। और जाना कहाँ पे है? बाबा के पास। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। पतित आत्माएं तो आ ना सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर, और यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से। ये जो शरीर बना है ना आपका, ये 5 तत्वों से। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं आत्मा को। 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, माना शरीर यहाँ पे खींचता है, यहीं पर रहे। आत्मा भी खींचती है, नहीं शरीर में ही रहो। हाँ, खींचती है। आकाश जल वायु, वहां मूल वतन में तत्व नहीं है। ये आकाश जल वायु धरती, ये वहां पर नहीं है। कहाँ पे? मूल वतन में। ये विचार सागर मंथन की युक्तियां हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? शरीर। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। जैसे अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, ये अपनी जमीन है, ये अपनी अपनी है, ऐसे अपनी अपनी करते करते ममत्व हो जाता है। हो जाता है ना। अभी जैसे कोई नया मकान ले या प्लॉट ले, मानो थोड़े दिन में होने वाला है,
तो जब तक वो अपनी अपनी नहीं करेगा उसका मोहम्मद नहीं जाता उसमें, है जाता है क्या? जब वो कहने लगता है ये अपनी है, उसका मोहम्मद तो चला जाता है। तो ये शरीर भी जब कहना है अपना है, तो आत्मा का इसमें ममत्व चला जाता है। तो आत्मा ने आज कितनी बाबा ने विशेष बात बताई, आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है। हर एक के पास एक प्रॉपर्टी तो है, वो है शरीर, पर कईयों को वो भी नहीं मिलती है ना। आपके पास है प्रॉपर्टी अपनी, हाँ, तो आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इससे शरीर में ममत्व हो गया। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो ना, तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। जब तुम पवित्र आत्मा बन जाती हो तो तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। इस समय है ही दुखदा। तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल ही चल ना सके। प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। जब तुम सुख में हो तो तुमको 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व ही छोड़ देते हैं, है ना। सत्युग में इससे ममत्व ही नहीं होता, मोह ही नहीं होता इस शरीर से। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। देखो कितनी विशेष बात है। यहाँ हम पवित्र बन जाते हैं तो शरीर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ अपवित्र होते हैं तो शरीर भी अपवित्र होते हैं, तो माया भी अपवित्रता के कारण खींचती है। वहां माया खींचती नहीं है क्योंकि पवित्रता है, पवित्रता को खींच ना सके माया। और जैसे 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 पवित्रता कम होती जाती है, माया जास्ती खींचती है। पवित्रता होती जाएगी, माया खींच नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। अगर मन भी पवित्र हो गया तो पवित्रता आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है, इम्प्योरिटी होती जाती है, अपवित्रता होती जाती है, तो माया खींचती जाती है और शरीर में बंधते जाते हैं। तो सतयुग में है तो शरीर में ही, पर शरीर खींचता नहीं है क्योंकि वहां पे माया है ही नहीं। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुखी नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। दान करते रहेंगे तो धारणा होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। ये जो लिखते रहेंगे, बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती है ना। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं, कागजों पर लिखते हैं और फालतू में फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए ना कि मैं लिखता हूं फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है, ठग रही है अपने आप को। लिखती है पर उसके बाद क्या करती है, ये ठगना ही तो हुआ ना। ना पढ़ना ना उसको इस्तेमाल करना, ये भी आत्मा जैसे अपने आप को क्या कर रही है, ठगती है। क्या कर रही है, ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज है, क्या पढ़ाई, ये पॉइंट्स ये धारण करने की चीज है, ना कि लिख कर रखने की। धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। बाबा कोई लिखकर पढ़कर फिर आकर कंठ करके फिर थोड़ा मुरली चलाते हैं। बाबा तो आते हैं रोज समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो,
बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, ठीक है, योग बल के आधार पर, तो वो एक दूसरे को नहीं खींचते हैं। पर जब पवित्रता का बल खलास हो जाता है, कम होने लगता है, तो 5 तत्वों का बल उनको खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है, शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। जब तुम पावन हो जाएंगे तो तुम शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। जब हम आई थी तो हमको इस दुनिया से ममत्व नहीं था, ना शरीर से ना इस दुनिया से। जब हम पावन थे, वहां पर शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। लेकिन अभी ममत्व क्यों हुआ है ये भी बाबा ने समझा दिया है, क्योंकि आत्मा को शरीर खींचता है, 5 तत्व खींचते हैं अपवित्रता के कारण। जब पावन बन जाएंगे तो नहीं खींचेगा, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। इस समय दिल होती है बस जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते पवित्र बन कर आना है, ऐसे नहीं दुखी परेशान हुए बाबा उठा लो। कईयों को बहुत तकलीफें होती है, परिस्थिति होती है, कुछ बाबा उठा ले उठा ले, ऐसे कहते रहते बाबा बस अब नहीं रहा जाता, अभी कुछ किया है नहीं, पावन बने नहीं, उठा ले। वो तो दुनिया ही पावन की, वहां थोड़ा ऐसे इम्प्योर जा सकते हैं, रास्ते में रह जाएंगे। हाँ, रास्ते में ही रह जाएंगे। और शरीर कई ऐसे ही करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ वो रास्ते में रह जाते हैं। शरीर के साथ तो तकलीफ दे के शरीर छूट गया, चलो शरीर को खराब कर दिया, तकलीफ दे दी, जिस वस्त्र को आपने पहन रखा उसको ही सड़ा दिया, उसको ही जला दिया, अब कहाँ आप क्या पहनोगे? तो जब तक नया शरीर तैयार ना हो तो क्या होगा? आत्मा तो खाली ऐसे ही रहेगी ना। पर वहां ऐसे नहीं जा सकेंगे बिना पवित्रता के। पावन घर में बिना पवित्रता के नहीं जा सकते, तो जब तक पवित्र ना हो नहीं जा सकते। तो कहते हैं अच्छा चलो फिर पतिति बने रहे। कईयों की बुद्धि ऐसी भी चलती है, चलो ठीक है पतिति बने रहते हैं, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नीचे ही ऐश करते रहेंगे। अरे भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। शरीर तो किसी कारण या कारण छूट जाएगा और सजाएं खाएंगे फिर भटक कर। होता क्या है, सूक्ष्म शरीर है ना, तो जब तक नया शरीर का सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता तब तक उसी शरीर में रहना होता है, जिस शरीर में। हाँ, ये भी बहुत बड़े राज्य की बात है। बाबा ने सब समझाया है कि बच्चे ये शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए, इससे मोह निकल जाए, पावन बन जाओ, तब मेरे पास आ सकते। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया। ये 5 तत्वों का जो पुतला है उससे मोह हो गया, इनको छोड़ने की दिल ही नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। बुद्धि तो यही कहती है कि शरीर छूटे और हम बाबा के पास से जाएं।
अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ना छोड़ने में ना धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। तो बाबा ऐसे भी समझा रहे कि जब छूटना ही है तो डॉक्टर को बुलाते हैं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना, जा रहे हैं बाबा के पास। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला हुआ है, ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला हुआ है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नामो निशान ही नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास से जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाए, है ना, नेचुरल छोड़ के। बाबा वो बात बता रहे, नेचुरल छोड़ के, जिनका शरीर छोड़, कई ऐसे शरीर छोड़ के जाए बस नेचुरल, जिनका ऐसे शरीर छूटने पे हो तो वो फिर भी डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं नहीं अब कोई उम्मीद नहीं है, नहीं नहीं इससे बड़े डॉक्टर कौन है, फिर उनके पास भागेंगे, फिर उनके पास भागेंगे, और सबके पास भाग के डॉक्टर कहेंगे अभी कोई उम्मीद नहीं है, फिर बाबा के पास भागे, बाबा कुछ करो। तो बाबा उनका भी समझाते कि जब छूटना ही है, तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम बाबा के पास आ रहे हो, तो फिर काहे की चिंता करते हो। अगर चिंता हो रही है तो खुशी नहीं है, मोह है, तो बाबा वो भी समझा देते। तो क्यों नहीं हम शरीर छोड़कर जाए, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं ना, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, पवित्रता नहीं अपनाई पूरी तरह से, तो फिर ऊपर माना घर नहीं जा सकते। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जानना है, पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता, कभी डर नहीं रहता, ताकत होती है, खुशी होती है। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते ही नहीं है। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो, ये मोह निकाल दो। माना कोई आत्मा है बुजुर्ग है जिसका बहुत जबरदस्त मोह है अपने शरीर से, उसने बाबा से कहा है कि बाबा मेरे को आगे नहीं भेजना। तो बाबा समझा रहे हैं कि इस शरीर में अभी भी तुम्हारा मोह है। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही है, ये सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है ना, सब माया ही माया है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। आत्मा तो कितनी छोटी बिंदी है ना, इतना बड़ा शरीर है दुम, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है। तो आज बाबा विशेष डिटेल में समझा रहे हैं, शरीर छूटता है तो कोई बात नहीं, याद की यात्रा में रहते हो तो पावन बन जाएंगे, बाबा के पास आ जाएंगे, तो काय की चिंता करते हो, शरीर छूटे शरीर छूटे, क्यों डर लगा हुआ। तो क्या कहते बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, हमारा शरीर छूटने न पाए। तो बाबा कहते मोह है, इसलिए ऐसा कहते हैं। रावण राज्य में तो दुख ही दुख है, सत्य में दुख की तो बात ही नहीं है।
अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो पास्ट हो गया वे फिर होना ही है, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। सतयुग में खराब कुछ होता ही नहीं है, यहाँ चिंता लगी है। सतयुग में कुछ खराब नहीं होता, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताई है, ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। तुम क्यों चिंता करते हो कैसे छूटेगा शरीर, क्या होएगा, पता नहीं उस समय हार्ट अटैक आएगा या कोई पता नहीं कौन सी बीमारी आएगी या पानी आएगा हमारे ऊपर या ऊपर से कुछ गिरने वाला है। वैसे बाबा के बच्चे भी कई बार चिंता करते हैं ना, तो बाबा उनको भी समझा रहे काहे की चिंता करने बैठे हो, बस एक चिंता करो कि भी कर्म कैसे विनाश करने। ठीक है। तो बाबा को किसी बच्चे ने कहा होगा, बाबा ये मेरा शरीर छूटने को है, सारे डॉक्टर ने मना कर दिया, आप कुछ करो। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं, ये क्यों चिंता लगी पड़ी है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तुम तो याद की यात्रा में रहो, पावन बनो, बाकी तुम तो बाबा के पास जाएंगे तो अच्छी बात है ना, बाबा के पास जाएंगे नेचुरल। नेचुरल कहीं जबरदस्ती जाते लटकने, दुखी होते हैं परेशान परिस्थिति से तो अपने आप कोई लटका लेते हैं, वो नहीं कहा बाबा ने। कहीं सोचे हम लटका लेते हैं बाबा के पास ही जाएंगे, बाबा ने कहा वहाँ जगह नहीं है। हाँ, जब तक पवित्र नहीं बनते ऊपर जगह नहीं है। पवित्र है, आत्मा योग में रहती है, पवित्रता है तो ऊपर भी घर का भी दरवाजा खुलेगा, अभी तो खुला भी नहीं है। तो अभी बाबा की याद में रहकर विक्रम जो हुए उनको विनाश करो। बाबा कहते काहे की चिंता, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, सत्यु में खराब कुछ होता ही नहीं है। तुम ऐसे निकलेंगे, तुम्हारे शरीर ऐसे छूटेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकलेगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसको पता ही नहीं है। बाप को ये ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जितना ज्ञान सभी समझ रहे हो ना, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है, ये सब भूल जाएगा कि कैसे हमने पद पाया। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वे कुछ भी नहीं जानते, कैसे बने डबल सिरताज और याद नहीं रहेगा। नहीं वंडरफुल बात है नहीं। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने। हाँ, जब ये नहीं जानते थे तो फिर दूसरे जो शास्त्र पढ़ते हैं वो क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, सुनने में आता है, समझ में आता है, समझ में आता है। बाबा कहते हैं बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, हाँ समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या, आत्मा को देखा है, समझते हैं कि आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे। मान लो अभी यहाँ पे आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए, क्या समझोगे देखने से। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, चलो 10-20 इकट्ठी आत्माओं का साक्षात्कार, तो भी एक से तो पता ही ना पड़े। एक आत्मा की अगर बिंदी दिख भी जाए तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं माना पता ही ना पड़े, समझ भी ना सके। वो तो को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े कि ये आत्मा है या परमात्मा। बिंदी का साक्षात्कार हुआ, कैसे पता पड़ेगी ये आत्मा है या परमात्मा, कैसे पता पड़े। फर्क का मालूम नहीं पड़ता।
बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं। ये थोड़ी पता पड़ता है कि ये आत्मा है या परमात्मा। हाँ, देखो बाबा कितना समझाते हैं हम बच्चों को। अभी तुम जान दो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है, इतनी छोटी सी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते इससे तो शरीर ही छोड़ दो। मान लो बीमार हो गए या कोई ऐसी बीमारी लग गई तो भी सोचते हैं कि शरीर छूट जाए। अगर कोई देवाला निकल जाता है, माना पूरा बिजनेस चौपट हो जाए, सब कुछ चौपट हो, शरीर ठीक है उस समय पर बिजनेस चौपट हो गया तो भी सोचते शरीर छूट जाए। बाबा कहते आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते हो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी हाँ किसका घर, याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते। अब बाबा अपना अनुभव सुनाते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, ये याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते मुझे तो कितने याद आते रहते हैं, कभी ये बच्चा, कभी उसको कोई ऐसा, कभी किसी का ऐसा, किसी को साकाश देने के, बहुत घड़ी घड़ी याद पड़ता। फिर मैं फिर से याद करता हूँ शिव बाबा को। देखो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, और कोई तो गपोड़े भी मारते। बाबा कहते मुझसे जास्ती तुम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि बाबा को तो बहुत फुरना है। हर एक बच्चे की फिक्र है, हर बच्चे का देखना है, हर एक बच्चे को राय भी देनी है, सलाह भी देनी है, उसके इस पर मान, उसको साकाश भी देनी है। तो बाबा को तो बहुत फिरना है। अब बच्चे तो फारिग है। तो बाबा कहते तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, परंतु कोई तो फिर गपोड़े भी मारते हैं। 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। 10-15 दिन लगातार लिखते हैं, फिर चार्ट छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। याद की डोरी बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं सामने से तुमको याद करना ही आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाबा बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाबा देखो कितनी गुह्य बातें समझाते हैं कि बाप को याद करने की, कि कैसे याद कर सकते हो। है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए, मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापिस तो कोई आता ही नहीं है। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं ना, तो फिर भक्ति होती नहीं, क्योंकि जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति पूरी हो जाती है।
ऐसा है, ऐसा नूंद है। अगर ज्ञान यथार्थ रीति समझ में आ जाए तो भक्ति पूरी हो जाती है। अगर यथार्थ रीति समझ नहीं आया है तो कईयों की भक्ति फिर साथ साथ चलती भी रहती है, तो उनके अभी समझने में थोड़ा मार्जिन बाकी रहती है। क्योंकि अगर ज्ञान आ गया तो भक्ति पूरी। जैसे रोशनी आ गई तो अंधकार खत्म। अब ऐसा नहीं थोड़ा अंधकार रहेगा, थोड़ी रोशनी रहेगी, थोड़ा अंधकार, थोड़े, ये एक स्वाभाविक है, नेचुरल। अगर ज्ञान अंदर बैठ गया, अगर ज्ञान अंदर बैठ गया तो भक्ति पूरी हो जाती है। और अगर कईयों की भक्ति साथ साथ चल रही है तो माना उनके अंदर अभी ज्ञान यथार्थ रीति पूरी तरह से, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कोई विरले ही पहचानते हैं। और ये ज्ञान भी यथार्थ विरलों की बुद्धि में बैठता है। ऐसे सब कहते हैं शिव बाबा, ऐसे कई आते हैं, कई आते हैं, कई जाते हैं, फिर वापस भक्ति करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उनके बुद्धि में ज्ञान बैठा नहीं था। कहीं आते हैं तो बाबा बाबा करते हैं, बाबा 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 सब जगह। फिर थोड़े समय में उनको लगता है नहीं हम प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं या हमसे नहीं चला जाता है, फिर जाते हैं, हाथ छोड़ते हैं और फिर भक्ति में चले जाते हैं। तो माना ज्ञान बुद्धि में यथार्थ रीति नहीं था। तो बाबा समझाते भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का स्टेपलिंग होगा उनकी बुद्धि में ही बैठेंगी। माना भक्ति में धक्के खाते हैं। माना भक्ति क्यों की जाती है? भगवान से मिलने के लिए। और ज्ञान मिल गया कि भगवान आ गए। ज्ञान क्या मिला? कि भगवान आ गए। भक्ति कब की गई? कि भगवान मिले। ज्ञान ये आया कि भगवान आ गया है और भक्ति करते भगवान मिले, तो फिर ये दोनों साथ साथ तो चल नहीं सकते। तो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा ना उनकी बुद्धि में बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। सबकी बुद्धि में यथार्थ नहीं आता ना। अभी समझाया ना बाबा ने कि सबकी बुद्धि में यथार्थ रीति नहीं बैठता। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार में, एक ही बार आते ना, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते। अभी चलना ना चलना ये बच्चों के ऊपर हो जाता है। बाबा तो हर एक को ये रास्ता बताते, ये स्वर्ग का रास्ता जा रहा है, इस पे कैसे चलना ये बाबा बस समझा देते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन? बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, ये दोनों ही इकट्ठे हैं। ये भी किसको देखेगा? माना ब्रह्मा बाबा भी अगर किसको देखेंगे, समझते हैं शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि हमारे घराने का है व नहीं है। देखने से पता पड़ जाता है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। माना नब्ज देख कर अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। हमारे कुल का होगा ना तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।